दोस्तों, आज पिंकू और टिंकू अपनी सोसाइटी की सैर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और थोड़ा सा आराम करने के लिए बगल में रखे बेंच पर बैठ जाते हैं। टिंकू, अभी कल वो कबाड़िए का बेटा हमारे साथ खेल रहा था और अभी खबर मिली है कि वो कल रात से अपने घर नहीं पहुंचा। हाँ पिंकू, तुम सही कह रहे हो। वो जो बिरयानी बाबा हैं। हाँ टिंकू, मुझे पता है, जिन्होंने पिछले हफ्ते चिकन की बजाय कबाब बिरयानी लोगों को खिलाई थी। हाँ पिंकू, वही। उनका अंडा भी, ओ मेरा मतलब बेटा भी, पिछले 2 दिनों से लापता है। टिंकू, शहर के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि 27 साल पहले जिस क्लाउन को लूजर क्लब के लोगों ने मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया है और अब उसने उन सब लोगों को मार दिया है जिन्होंने 27 साल पहले उसको मौत की घाट उतारा था। और दिन ब दिन उसकी भूख बढ़ते ही जा रही है। पिंकू, ये वही क्लाउन है जो बच्चों को हंसाता है, उसके बाद डराता है और फिर मार देता है। हाँ पिंकू, ये वही शैतान क्लाउन है। शहर में जितने भी बच्चे गायब हो रहे हैं, मुझे तो लगता है इन सब की वजह ये क्लाउन है। लूजर क्लब के लोगों ने जब इस क्लाउन को मारा था तो उन्होंने बताया था कि जो इस क्लाउन से डर जाता है वो इसको मार देता है। लगता है कि पिंकू टिंकू को कोई छुप कर देख रहा है, मगर ये बात इन दोनों को नहीं पता। कहीं ये वही शैतान क्लाउन तो नहीं जिसकी बात पिंकू टिंकू कर रहे हैं। पिंकू, अभी किसी ने मेरी टपली बजाई है। तुम्हारा वहम होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अभी किसी ने टिंकू की टपली बजाई है और टिंकू को पता है कि ये उसका वहम नहीं हो सकता, इसलिए पिंकू इधर उधर देखता है, मगर इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए टिंकू दोबारा पिंकू की तरफ पलटता है और कहता है, पता नहीं पिंकू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे डराने के लिए ये हरकत की है। नहीं टिंकू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रखी है। यह सुनकर टिंकू को गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मगर जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और वो ज़्यादा देर तक मेरे से बच भी नहीं सकता। अगर वो मेरे हाथ आ गया तो मैं उसके पिछवाड़े पर अपने जूते का लोगो बना डालूंगा। टिंकू का गुस्सा देखकर पिंकू भी परेशान हो जाता है और बेंच के नीचे वाला आदमी भी ये सब सुन रहा होता है और पिंकू टिंकू की ओर देखने लगता है और थोड़ी ही देर बाद खड़ा हो जाता है। मगर ये कौन है? अरे ये क्या, ये तो चप्पल राजा है। और इस बार ये पिंकू को एक जोरदार चमाट मार देता है और पिंकू को लगता है कि टिंकू ने ये कार्रवाई डाली है। पिंकू, अभी तुमने मुझे चमाट मारी है। नहीं पिंकू, मैंने तुम्हें नहीं मारी। मुझे तो लगता है कि यहाँ कोई भूत है जिसने हम दोनों के सर को ढोल समझ लिया है, इसलिए बार बार बजाई जा रहा है। यह सुनकर बेंच के नीचे लेटा नटखटा बच्चा मुस्कुराने लगता है, लेकिन पिंकू को शक पड़ गया है कि हम दोनों के अलावा भी यहाँ कोई और है। इसलिए पिंकू खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। पिंकू को पता है कि यह भूत का काम नहीं हो सकता, ये किसी की शरारत है और जिसने भी ये शरारत की है पिंकू उसको ढूंढ कर रहेगा। और अब पिंकू बेंच के पीछे आकर देखता है, मगर इसको यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू अपने नीचे देखता है और इसको बेंच के नीचे किसी का हाथ नजर आता है। ये देखकर पिंकू को सब समझ आ चुका है और अब पिंकू के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया है। पिंकू टिंकू के पास जाता है और टिंकू को नीचे की तरफ देखने का इशारा करता है।
जब टिंकू नीचे देखता है तो उसको वही बच्चा नजर आता है जिसने इन दोनों की टपली बजाई थी। पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ। ठीक है पिंकू, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। पिंकू टिंकू की बातें चप्पल राजा भी सुन रहा होता है। ये देखकर चप्पल राजा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी पिंकू चप्पल राजा को पीछे से खींचकर उठा लेता है। टिंकू, ये है हमारा भूत जो बार बार हमारी टपली बजा रहा था। पिंकू, ये तो चप्पल राजा है, अपने टुनटुन चाचा का बेटा, मगर ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? पिंकू, ये सवाल इससे बाद में पूछ लेंगे, पहले हम इससे अपना बदला तो ले लें। इसके बाद पिंकू चप्पल राजा की पिटाई शुरू कर देता है। पिंकू टिंकू, मैंने तो बस तुम दोनों की हल्की सी टपली बजाई थी, मगर तुम दोनों ने तो मुझे मार मार कर बुलबुल का बच्चा बना दिया है। चप्पल राजा, आप बताओ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे घर वालों ने 50 रुपए दिए थे। 40 रुपए का दूध लाना था और 10 रुपए मेरे थे। मैंने 10 रुपए का पापड़ खा लिया और अब मुझे दूध कहीं से भी नहीं मिल रहा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और सारे दूध वाले अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने घर जा चुके हैं। और अब मैं खाली हाथ अपने घर जा रहा था तो मुझे रास्ते में तुम दोनों दिखाई दिए, तो मैंने सोचा जाते जाते थोड़ी सी शैतानी कर लेते हैं। ठीक है, मगर अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। शहर के हालात बहुत ख़राब हैं और तुम्हारा निकलना सही नहीं। कहो तो हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आते हैं। नहीं पिंकू टिंकू, मैं अकेला अपने घर चले जाऊंगा। मैं अब बच्चा नहीं रहा। अगर भूत मेरे सामने आया तो मैं उसको 2-4 चमाट मारकर उसे घर वापस छोड़ आऊंगा। ठीक है पिंकू टिंकू, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। ये कहकर चप्पल राजा अपने घर की तरफ चल देता है। पिंकू टिंकू चप्पल राजा को जाते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन इतनी रात को चप्पल राजा को अकेले ही अपने घर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो क्लाउन बहुत खतरनाक है और वो बच्चों को ही अपना शिकार बनाता है। कहीं चप्पल राजा उस क्लाउन का शिकार ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो क्लाउन चप्पल राजा को जान से मार डालेगा। जिसका डर था वही हुआ। उस शैतान क्लाउन की नज़र चप्पल राजा पर पड़ चुकी है। चप्पल राजा इधर उधर देखने लगता है, मगर इसको कोई भी दिखाई नहीं देता। कौन है? कौन है जिसने आवाज लगाई? इस भयानक क्लाउन को देखकर चप्पल राजा बहुत ज्यादा डर जाता है। ओए, मुझसे डरो मत। ओह सॉरी। हे बॉय, क्या तुम जादू देखना चाहोगे? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आगे मुझे बहुत देर हो गई है। ओके ओके, 1 मिनट। ये तुमने कैसे किया? क्या तुम इस जादू को सीखना चाहते हो? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं फिर कभी तुमसे यह ट्रिक सीख लूंगा, अभी मुझे देर हो रही है।
राजा को इस वक्त कुछ भी नहीं समझ आ रहा। और तभी वो क्लाउन नीचे झुकता है और धीरे धीरे चप्पल राजा के करीब आने लगता है। टिंकू, अभी तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी? हाँ टिंकू, ये तो चप्पल राजा की आवाज है। ये सुनकर पिंकू टिंकू खड़े होते हैं और चप्पल राजा की तरफ दौड़ लगा लेते हैं। पिंकू टिंकू उसी रास्ते पर भाग रहे होते हैं, तभी टिंकू को कुछ नजर आता है जिसकी वजह से ये दोनों रुक जाते हैं। ये देखकर पिंकू टिंकू को पता चल गया है कि अब चप्पल राजा इस दुनिया में नहीं रहा।